Assalamu alaikum dear student, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है, यानी इसमें ऐसी क्या है जो यूकैरियोटिक में नहीं है और यूकैरियोटिक में ऐसा किया है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं है। इसके दरमियान जो 4-5 बड़े बड़े जो डिफरेंस है हम इसे इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब है प्राइमिटिव और प्राइमरी एसेट्रा, कार्यान का मतलब है न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक दो अल्फाज का मजमुआ है। प्रो का मतलब है प्राइमरी, यानी सबसे पहला या सबसे पुराना भी समझ सकते हैं, या ये सादा तरीन सेल है जो दुनिया में सबसे पहले आया है, जिसमें प्राइमरी न्यूक्लियस होता है। अब प्राइमरी न्यूक्लियस का मतलब ये होता है, इस सबसे पहले पॉइंट में देखिए, दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन नहीं होता। हर यूकैरियोटिक सेल के केस में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो इसके अंदर ये नहीं होता, यानी इसका कोई बाउंड्री नहीं होता न्यूक्लियस का। और इसका जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोटिक में, ये सब जो है ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के सेंटर में बिखरे हुए होते हैं। इस केस में यू का मतलब ट्रू है और कार्यान का मतलब न्यूक्लियस है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द पाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, इस दोनों में ये फर्क हुआ कि इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन नहीं है और इसके न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। नंबर 2, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी एसेट्रा। इस केस में जो ऑर्गेनेल मिसाल के तौर पर जिसके गिर्द डबल मेम्ब्रेन पाया जाता हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह, ये नहीं होते, ये इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी। इस केस में ये जो डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल है ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसके बरकस तीसरी पॉइंट जो है राइबोसोम और स्मॉलर इन साइज। इसका जो राइबोसोम होता है वो तकरीबन स्मॉलर होता है, यानी छोटा होता है बनिस्बत राइबोसोम और लार्जर इन साइज बनिस्बत यूकैरियोटिक के। इसका जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक वाले राइबोसोम से थोड़ा लार्जर होता है। 4 पॉइंट, द सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरिन। इसका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है, जबकि म्यूरिन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहा जाता है। इसका सेल वॉल इस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जिसका नाम है म्यूरिन। और इस केस में सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। इस केस में प्लांट के केस और पंजई के केस में सेल वॉल अलग अलग होते हैं। प्लांट का सेलुलोज से बना होता है, जबकि पंजई का काइटिन का, और ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है और ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। और 5वां पॉइंट है, इट इज स्मॉलर इन साइज। इसका जो साइज होता है कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है द यूकैरियोटिक से, तकरीबन 0.5 नैनोमीटर, और इस केस में 10 से लेकर 100 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। प्रोकैरियोटिक का मिसाल है बैक्टीरिया, सायानो बैक्टीरिया। इसकी जो मिसाल है बैक्टीरिया और सायानो बैक्टीरिया है, जबकि प्रोटेस्टा के यूकैरियोटिक के प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया है। यानी जितने 4 फाइलम है, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांटी, एनिमल, ये सब यूकैरियोटिक है, जबकि ये वाला जो है फाइलम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा है। हमारे पास हमने इससे पहले बायो किंगडम सिस्टम पर वीडियो बनाया हुआ है, तो इसमें हमने ये मोनेरा के किंगडम के अंदर डिस्कस किया हुआ है ये सारे पॉइंट, और ये 5 जो है 4 ये हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।